राम राम जी। राम आप राम जी। राम 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 राम। आपनो शुभ नाम जी? बिया तो मैं चौपाल में मनसा भाई का नाम शुरू बोलूँ और बिया बीरू राम चावरिया मेरा नाम है। और आपने सुनिया जितना भी किसान भाई है, श्रोता है, जितना भी रेडियो सुने और सुनता, वह आज भी रेडियो वाकिफ है, रेडियो में जाने जानकारी की बातें भी सुने। और मेरा रेडियो में नाटक, कवितावां, कहानियाँ और मेरो रोल देखो रे हो मनसा भाई के नाम से वो किसान जाने और बन हर तरह की बातें बताता खेती बाड़ी। मनसा भाई जी, थारो पहले भी मैं भी खेती बाड़ी के बारे में बहुत इंटरव्यू देखे है, चौपाल कार्यक्रम देखे है, लेकिन इफ़को को नाम थे भी वाकिफ़ हो और बहुत सारे किसान भी वाकिफ़ है, लेकिन बीच समय एक उत्पाद इफ़को को आंतो को नहीं हो। बी टाइम आपने जगह यूरिया है, डीएपी कट्टा में आती, लेकिन अब इफ़को का दो उत्पाद आया है जगह बोतल में। एक तो है यूरिया, नैनो यूरिया का नाम हुआ है, एक है नैनो डीएपी। तो नैनो यूरिया है, इनके बारे में थोड़ा सो जमींदारान थे बताओगा कि इनको के रिजल्ट है, कितो को बढ़िया उत्पाद है, जबकि आप कट्टाली यूरिया इस्तेमाल करा बिंगो धरती पर के दुष्प्रभाव है, के वातावरण पर दुष्प्रभाव है। देखो भाई साहब, मैं बताऊं थाने टाक जी इफको का वह मार्कन आता है। नैनो की बात भी बांग एक दो बारी आपने किसाना तक पुगाई और यूँ पहला भी कृषि अधिकारी और दूसरा जगह इफको का अधिकारी है, वह लोग आगे एज का द्रवित जितना भी पदार्थ आया है जगह आपने बोतलों में बंद आगे आपने किसानों के वास्ते वह सब्जियां की खेती के माँ और इनके अलावा आपने खाने पीने की जितना भी राशन की फसल हुए बिंग में, कणक में, चना में और जितो भी इस्तेमाल करे बीचू इनमें बे हिसाब को ही फायदो ये है, इसी बात को नहीं। और बहुत ही शॉर्ट वे आप केस कहाँ कि भी नैनो जी है नहीं, आप बहुत ही अच्छी चीज़ है। और खेती के वास्ते आप बात करा तो आप जिया आप बात करा धान की या फिर कणक की, जौ की, अंग माँ इनको उत्पादन बढ़े है, घटे को नहीं, बहुत ही बढ़िया। एक तो आप यूरिया देवा बा लंबे टाइम तक जमीन में नीचे भी उठ जाए और इनको नैनो को छिड़काव करांगा नहीं तो इनको फायदो वो मिलेगा कि हैंड टू हैंड सागे सागे फसल जी है बा इनको असर ले लेगी और इनको असर लेता ही फसल जी एक दिन को दूसरे दिन तो इनको असर दिखेगा, 100% दिखे और ठन पतो लग जाएगा कि नैनो जी की आप छिड़की है, इनको फायदो कितो होने लग रही है, बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। और इनके अलावा बात रही यूरिया की, तो चौधरी साहब यूरिया की बात करें तो यूरिया भी द्रवित आ गई और द्रव के रूप में इन्हें आप यहाँ कैसे कहा कि बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात है। एक किसान जगह नहीं वह छिड़काव करता तो यूरिया को मतलब वो है कि छिड़काव करने के कारण जगह दाना पड़ेगा यूरिया का वह ज़मीन पर पड़ेगा और कुछ एक ऊंची की जड़ा की ज़मीन है वह तो असर ले लिए, गहरी जड़ा ज़मीन वह भी असर ले लिए, लेकिन कुछ जो असर है भी वो ज़मीन के नीचे तक उठ जाए और हो सके पानी लगा के अगर फिर छिड़काव करनी हो तो ज़्यादा फायदा मिले। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल। किसान भाइयों ने वही करना चाहिए और इनको असर बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ कैसे कि खेती के वास्ते एक तरह से फायदेमंद चीज़ है, ज़्यादा महंगी भी कौन पड़े नहीं और किसाना ने हित की बात आई कहना कि भाई जरूर इस्तेमाल करें जरूरत के अनुसार। मनसा भाई जी, एक जी थारा हाथ में वो उम्मीद शू है इफको एमसी को वो जका किसाना के लिए भी वरदान है, जका ऑर्गेनिक आपने जैविक खेती करे, जी जी ठीक है, मांगे लिए भी हो आप इस्तेमाल कर सका। और जका दूसरा अगर पैदावार में थोड़ी बढ़ोतरी लेनी है, इनमें 12 खुराक है प्लस हुमिक एसिड और फल्विक एसिड है, तो फसल के लिए बहुत ही जड़ा की ग्रोथ के लिए हुमिक एसिड जरूरी है। फल्विक एसिड है जो आपने फूल वाली फसल है वह ड्रॉपिंग नहीं है तो बिना ड्रॉपिंग होने बचावे, प्लस 12 पोषक तत्व है जो पौधे की पूरी खुराक करे, तो इनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। किसानों ने थोड़ा सा 2 शब्द इनके बारे में भी बताओ। बिल्कुल, मैं आई बात कहूँगा किसानों के वास्ते कि जैविक खेती के अंतर्गत अगर इनको आप इस्तेमाल करा नहीं तो बिंगी तो होड़ ही को नहीं हो सकते, क्योंकि आज के कोई डॉक्टर ने आप जावा डॉक्टर ने पूछा तो वह कैसी अगर जैविक खेती के माँ इनको इस्तेमाल हुए तो जैविक खेती जो कि आपने स्वास्थ्य के वास्ते बहुत ज़रूरी है। जैविक खेती के अंतर्गत आपने जितो भी खान पान जो राशन की बात करा बिंग वहाँ ए चीज़ा जी है धीरे धीरे कोई बुरो असर कौन पड़े नहीं और जैविक खेती में तो फायदो ही फायदो है जी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और आज भी मैं यहाँ को सब्जियों की खेती में चाहे
फसल है बंग माँ किसान भाइयों ने इंगो इस्तेमाल करके जियां थे बताया तत्व इंग माँ 12-13 तत्व जो है वह खेती के वास्ते उपयोगी मानी जाइए और उपयोगी तत्व भी ने मिले खेती ने तो कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इंग माँ आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती में शामिल करा और इस्तेमाल करके देखो थे इन्हें छिड़काव करके देखो। बहुत सा किसान तो थोड़ा सा यहाँ सोच लिया कि आप के छींटो ही देनो है काम चला रही यहाँ नहीं, जको उत्पादन आपने बाद में होसी बिंगो उत्पादन को अलग ही एक बहुत ही रुझान होएगा और बहुत ही अच्छा होएगा जो कि पीसा भी अच्छा बटा चाहिए और अपने स्वास्थ्य खातिर भी अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप एक तो नैनो और एक जगह इनको नाम इफको एनसी उमेत्सु उमेथ्रो, हाँ बिल्कुल इनको इस्तेमाल करना चाहिए आपने। और नेचुरल है एक तरह से जैविक खेती के अंतर्गत आप इन्हें मान सका इनको फायदो होगा तो इनको इस्तेमाल करो, बहुत ही बढ़िया रही। किसान भाइयों आज मैं ये वास्ते थाने बताने लग रही हूँ क्योंकि लंबे टाइम तक मैं भी थारू खेती से जुड़ेड़ो रही हो और खेती की हर बात जकी भी आप बात करिए चाहे खेती की किसी भी बात ने जमीन से संबंधित कोई भी बात है बिना आप अछूती कौन रहने दी और बहुत बढ़िया है थे बात बिल्कुल कामगी की करांगा भाई थान बताशा और बिन इस्तेमाल जरूर करो थे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनसा भाई, साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।